नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, ऑफिस से घर की तरफ जा रही हूँ और इतनी बारिश हो रही है ना कि इस बार दिल्ली ने मुंबई को मात कर दिया है। तो बहुत धीरे गाड़ी चलानी पड़ रही है। ये नहीं पता होता है कि हम घर कितने बजे पहुँचेंगे। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे टाइम पे आपसे बात करने के लिए। हालांकि नाराज़ भी हो सकते हैं लोग कि गाड़ी चलाते समय तुम रिकॉर्डिंग कैसे कर लेती हो। तो डोंट वरी, गाड़ी बहुत स्लो चल रही है, बहुत आराम से चल रही है, बहुत ट्रैफिक जैम है, बट ओके। सो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था दोस्तों, तो मैं आपको आज अपने फैमिली में हमारा एक उत्तराखंड का फेस्टिवल है, सातू आठू, 7 और 8 ना। तो ये मनाया है अभी 30 और 31 अगस्त को, और उसकी रिकॉर्डिंग सब सीधे है, तो इसीलिए मैं सीधे ही रिकॉर्ड कर रही हूँ इस बार। तो ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं होगा, लेकिन इतनी खूबसूरती से इस त्यौहार को मनाया गया ना कि मुझे लगा मेरे व्यूवर्स तक ये वीडियोस ज़रूर पहुंचने चाहिए। और मैं तो वहाँ हूँ नहीं, मैं अपने जॉब की वजह से अक्सर जो है ना बहुत अच्छे अच्छे फेस्टिवल मिस कर देती हूँ। लेकिन मेरी फैमिली इतनी खूबसूरत है, मेरे ससुराल के लोग, मेरी देवरानियाँ इतनी अच्छी हैं कि मुझे अपडेट करती रहती हैं। उन्हें पता है मैं व्लॉगर हूँ और मैं उनसे बस मांगती हूँ कि प्लीज़ मुझे रिकॉर्डिंग भेज दो। तो थैंक यू ममता, थैंक यू कविता, थैंक यू एवरीबॉडी जिन्होंने भी मुझसे ये वीडियो शेयर किए हैं और उन्होंने दिखाया है कि हम ये फेस्टिवल कैसे मना रहे हैं। तो मैं आपको एक हल्की सी इसकी स्टोरी सुना देती हूँ। तो दोस्तों, ये जो फेस्टिवल है ना, हमारे यहाँ पिथौरागढ़ एक जगह है, एकदम इंटीरियर पहाड़ों में, और उसी से लगी हुई एक जगह है धारचूला। तो ये एक तरह से नेपाल और उत्तराखंड का बॉर्डर है, और ये फेस्टिवल वहाँ का है। क्यों वहाँ का है? तो बहुत मज़ा आता है ये बताने में कि माँ पार्वती यानी कि शिव जी की जो वाइफ है ना, वो हिमालय पुत्री मानी जाती है, यानी कि हमारे हिमालय की बेटी मानी जाती हैं। तो बेटी मानी जाती है, तो कोई लोग उन्हें बेटी कहते हैं, कोई लोग उन्हें बहन कहते हैं, कोई लोग उन्हें दीदी कहते हैं। तो हम उन्हें दीदी के रूप में मानते हैं। तो अब वो दीदी हुई तो उनके हस्बैंड क्या हुए? हमारे जीजा जी, यानी कि शिव जी हुए हमारे जीजा जी। और यूजुअली जैसे हर पति पत्नी के बीच में कभी कभी अनबन हो जाती है, छोटी मोटी फाइट्स हो जाती हैं। तो एक रिवाज होता है कि अगर मायके से बहुत अटैच्ड है बेटी, तो नाराज़ होके उसका एक ही डेस्टिनेशन होता है ना, वो अपना सामान उठाती है और मायके चली जाती है। तो कुछ इसी प्रकार एक बार माँ पार्वती ने भी किया, दीदी पार्वती बोलूँगी मैं। तो कुछ अनबन हुई हस्बैंड से यानी कि शिव जी से, और वो आ गई अपने मायके, वहीं रहने लगी। लेकिन शिव जी जो शिव जी हैं, उनसे नहीं रहा गया। बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन फाइनली जो है वो अपने गणों के साथ जो है आ गए उनके मायके, और बोला कि भाई चलो वापस, बहुत हो गई नाराज़गी, घर संभालो चल के अपना। तो ये फेस्टिवल उसी चीज़ को मनाया जाता है कि शिव जी जो है पार्वती के मायके आए हैं और उन्हें लेके जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि जब एक जवाई अपने ससुराल आता है, एक दामाद, तो किस तरह से उसकी आतिर खातिर होती है। तो ठीक उसी प्रकार से शिव जी की आतिर खातिर हुई, और बाजे गाजे के साथ सज के दुल्हन की तरह पार्वती को विदा किया जाता है। तो इसमें मुख्यतः जो होता है ना, एक प्रसाद बनता है, और वो प्रसाद क्या होता है कि 7 तरीके के जो अनाज होते हैं ना, गेहूं और सब कुछ, उनको भिगा के रखा जाता है एक लोटे में। उनको स्प्राउट किया जाता है, फर्मेंट होते हैं वो, और जब उनको अच्छे से विदा कर दिया जाता है तो इस प्रसाद को जो है बांटा जाता है। और माँ को जो है, माँ को और शिव जी को यूजुअली मंदिर ले जाके उन्हें वहीं पे वापस भेजना उनका मान लिया जाता है। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं आपको जितने वीडियोस मेरे पास आए और जो भी फोटोग्राफ्स मेरे पास आई है वो आपको भेजती हूँ। और इसमें मैं 2 जगह की आपको वीडियोस दिखाऊंगी। एक तो मेरे खुद के ससुराल का जो कि हल्द्वानी में है, और उसमें मेरी जेठानी, मेरी चचिया सास और मेरी अपनी सास किस तरीके से भजन कर रही हैं। एक पंडित जी भी आते हैं, वो भी पूजा परफॉर्म करते हैं, वो दिखाऊंगी। और आप देखिएगा किस तरीके से सबने जो है ना पिछौड़ा पहना हुआ है, यानी कि हमारे जो
पारंपरिक वस्त्र हैं, एक दुल्हन के जो वस्त्र हैं वो सब लोग पहनते हैं और बहुत खुशी खुशी माँ को उनके ससुराल वापस भेजते हैं। और दूसरा मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी जो सास का मायका है हाट भंडार, वो भी वहीं पिथौरागढ़ के पास में है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। लोगों और व्यूवर्स और लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। आप एक बार ना हमारे उत्तराखंड के इंटीरियर गांव में जाइए और देखिए कैसा है वो। और कहीं आप बर्फ़बारी और ठंडे के मौसम में चले गए ना, फिर शायद आपके मन में एक बार ज़रूर ये आएगा, यार काश हमारा घर यहाँ होता। तो मेरी तो अभी तक ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई है। सब कुछ होते हुए भी मैं अभी तक पहाड़ों में सेटल नहीं हो पाई हूँ, लेकिन कोई नहीं, कभी ना कभी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। और उनके घर हमारे घर जैसे ही है और वो वेलकम भी बहुत अच्छा करते हैं। तो इसमें 2 जगह के विद परमिशन वीडियोस मैंने लिए हैं और ये वीडियो अब मैं इस ब्लॉग में डाल रही हूँ। तो चलिए, बहुत बोल लिया मैंने, आप इंजॉय कीजिए इस ब्लॉग को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सातू आठू फेस्टिवल बहुत अच्छा लगेगा। मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सेम प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अच्छा लगे तो आगे शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए फिर अब मैं वीडियो बंद करती हूँ और आगे की जो मेरे रील्स हैं, जो मेरी वीडियोज़ हैं, उनको अटैच करती हूँ। बाय। देवी देवताओं का ध्यान करना। विश्वेशमं माधवं ढुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां। मां सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमो नमः। ओम गंधद्वारां तो कैसे लगे आपको वीडियो? पसंद आए ना? देखा आपने किस तरीके से सब लोग मिलके त्योहारों को मनाते हैं। और इसमें जो आप बैकग्राउंड में सुन रहे थे ना, भजन सुन रहे थे एक आप इनिशियल पहले वीडियो में, तो वो मेरे बड़े भैया हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड के बड़े ब्रदर हैं, डॉक्टर हैं। और वो बहुत अच्छे क्लासिकल सिंगर हैं। होलियों में, दिवालियों में बहुत अच्छा रंग जमाते हैं। और आप मेरी चाची को भी इसमें गाना गाते हुए सुन रहे थे, तो चाची भी बहुत अच्छी सिंगर हैं। और उनकी एक इच्छा है, वो अपना YouTube चैनल बनाना चाहती है, लेकिन हो नहीं पा रहा। चाची, आई प्रॉमिस दिस टाइम व्हेनेवर आई कम, मैं आपका YouTube चैनल ज़रूर खोल दूंगी और फिर आप खुद अपने चैनल्स पे अपने वीडियोस अपलोड करिएगा। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर प्लीज़ बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ ये व्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग मी एंड थैंक यू फॉर कमेंटिंग मी। फोटो दिखाई दिया बली यार वो पल्ला बच्ची क्या कर लो ले पल्ला से क्या करवा ले मैं पीछे सा नाना टीना बड़ा बाड़ी सा पल्ला ने पल्ला टेबल हो कॉटन के कपड़े पे जल्दी फूलते हैं। हां तो चलो ये बात कर दिन लगे ये मैं डालते रहो घर में दिन में कितने भाई बाटा का साथ वाली सीमा बाटा का साथ